हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। ये वीडियो स्पेसिफिकली जो है सीएपीएफ 2019 वाले जो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड हैं, जिनका इंटरव्यू होना है, उसके बारे में कुछ जो भी अपडेट्स हैं, जो कुछ मुझे पता चला है और या जो मैंने ऑब्जर्व करा है, वो उसके बारे में है कि आपको अब क्या करना है आने वाले दिनों में के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो मुझे उचित लगता है, जो मैंने पास्ट को ऑब्जर्व किया है, जो मैंने फील किया है, कुछ स्थितियाँ जब हमारे साथ भी आई थी, उन चीज़ों को मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि ये जो टाइम अभी चल रहा है, वो बहुत क्रूशियल चल रहा है और ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक वन ऑफ द ट्रेजिक इंसिडेंट है और ट्रेजिक मोड है। कहीं न कहीं देखो, जो कुछ होता है, वो उसका जो एक कनेक्ट द डॉट हमने एक वीडियो बनाया था ऑब्वियसली जिन लोगों ने नहीं देखा है, उसको ज़रूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो कोई भी चीज़ें आज जो हो रहा है, कहीं न कहीं वो चीज़ें पास्ट में उस चीज़ का होता। अब आज के डेट में प्रॉब्लम इतना हो रहा है, हम अंधी भाग-दौड़ में इतनी आगे निकल गए हैं कि हमने प्रकृति को कभी ध्यान नहीं दिया। चीज़ों को हमने जो ट्रेडिशनल वे ऑफ हमारी लाइफ़ थी, उसको चेंज कर दिया हमने। ठीक है, तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए हमें अपने आप को इस समय संयमित रहना है और जो भी इंटरव्यू वगैरह के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें ये बताना चाहता हूँ कि आपको करना है। देखो, ये चीज़ें हैं जो नोटिफ़िकेशन देखो कल एक मीटिंग हुआ 15th अप्रैल को यूपीएससी क्योंकि जो लॉकडाउन 1.0 था, वो लॉकडाउन 1 जो था यानी कि उस समय एक्सपेक्ट किया जा गया था कि सिचुएशन यदि कंट्रोल होगा, तो ऑब्वियसली लॉकडाउन देखो कंटीन्यूअस 1 मंथ, 2 मंथ्स का नहीं रखा जाता है क्योंकि हमेशा आप देखोगे कि हिस्ट्री इज विटनेस कि कुछ भी चीजें जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी देखो एसटीएस रहता था, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, कंटिन्यू आंदोलन उससे नहीं चलता था। तो इसी सेम सिचुएशन यदि पब्लिक को कहा जाता है, एक बार ही कहा जाए कि 3 महीने का लॉकडाउन, तो लोग पागल हो जाएंगे, पता चला कि इधर तिधर तोड़ फोड़ करने लगेंगे और वो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। लेकिन अब पहले 21 डेज कहा, फिर उसके बाद देखो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा है कि ये जो 3 मई तक बढ़ेगा, लेकिन क्या है कि 20 अप्रैल तक आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि आप यदि अच्छा करते हैं, पूरे इंडिया को ये 3 पार्ट में बाँटा गया है। एक है हॉटस्पॉट, एक है नॉन हॉटस्पॉट और एक है आपका ग्रीन। हॉटस्पॉट जहाँ केसेस बहुत अधिक आ रहे हैं, तो वहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। नॉन हस हॉटस्पॉट इसका मतलब है मीडियम लेवल में है, वहाँ कुछ केसेस हुए हैं और ये जहाँ ग्रीन वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ छूट दिया जा सकता है, लेकिन ग्रेजुअली ये करा जाए। तो जो कल जो 15th अप्रैल को वहाँ मीटिंग हुआ, तो उसमें जो ये बोला गया कि डेट ऑफ इंटरव्यू जो सिविल्स का जो रिमेनिंग कैंडिडेट है, देखो सिविल्स का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था। इनफैक्ट आपका ये 3 अप्रैल तक फिनिश भी हो जाना था, लेकिन उसके पहले ही लॉकडाउन का घोषणा हो गया, तो जो जिनका भी 22 तक जिनका होना था, उनका तो हो गया। उसके बाद जिनका होना था, तो पेंडिंग हो गया। तो अभी देखो 10 डेज़ के आसपास का करीब सिविल्स का 10-11 डेज़ के करीब का सिविल्स का बचा हुआ है। तो उनका इंटरव्यू पहले होगा, तो उसका जो डिक्लेरेशन 3 मई के बाद का होगा क्योंकि देखो क्या है कि अभी रेलवे, फ्लाइट और अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बंद है। तो कोई भी अब तमिलनाडु से आएँगे, कर्नाटक से आएँगे या बिहार से आएँगे, तो आएँगे आइदर ट्रेन से या फ्लाइट से ही आएँगे। तो उस चीज़ के लिए जब वो 3 मई तक तो बंद है, तो उसके बाद ही डेट का जो भी करा जाएगा। तो आपका जो होना है, वो सिविल्स का हो जाएगा इंटरव्यू, उसके बाद आपका होगा, ये बात मान लो। ठीक है? तो आप पहले अभी ये मान लो कि आपका जो भी होना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जून लास्ट वीक में या जून के किसी भी टाइम स्टार्ट होने का मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है, यदि सिचुएशन ठीक-ठाक रहा तो ये हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस में आपका बढ़ सकता है, लेकिन अभी ये मानो कि आपका जो है वो लास्ट वीक ऑफ जून में स्टार्ट होने का उम्मीद है। अदर इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेल रहेगा, वो हम विद टाइम पासेस जो जैसे-जैसे प्राप्त होता जाता है, वो मैं अपडेट करता जाऊँगा। देखो, अब इसमें मैंने 2 टाइप का कैटेगरी में स्टूडेंट्स को बाँटा है, क्योंकि मैं खुद का पास्ट एक्सपीरियंस देखता हूँ या अदर स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैंने प्रॉपर गाइडेंस दिया, उनके एक्सपीरियंसेस को देखते हुए मैंने इन 2 कैटेगरी में इनको बाँटा है। तो इनका एक पहले के लिए कि जिनका ये उन लोगों के लिए व्हिच वाज़ लास्ट अटेम्प्ट इन 2019, जिनका लास्ट अटेम्प्ट 2019 में था। तो आपका चूँकि लास्ट अटेम्प्ट था, तो आपने ऑलरेडी दे रखा है, तो अब आपको एक तरह से इस बार का 2020 का जो एग्ज़ाम होना है, उसका आपको तैयारी एक तरह से नहीं करना है। तो यदि आपका लास्ट अटेम्प्ट था,
तो आप फुल्ली कंसंट्रेट इंटरव्यू पे करें, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ते रहें, और डीएएफ का जो है ईच एंड एवरी टर्म्स को पढ़ें, ईच एंड एवरी वर्ड को एनालाइज करें, क्योंकि मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं डीएएफ से ही पूछे जाते हैं। वो हाँ, अब चीजें जो है करंट अफेयर्स, तो वही तो है, न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं है कि डीएएफ को ये जान लिए और उसके बाद करंट अफेयर्स को नहीं जान रहे हैं। तो 60% प्लस जो होता है डीएएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी जो होता है कि करंट इंपॉर्टेंस। लेकिन क्या होता है ना कि जो इंटरव्यू एक तरह से कम्युनिकेशन आपसे किया जा रहा है, बातचीत किया जा रहा है, तो बातचीत करते करते सम टाइम होता है कि अदर डायमेंशंस में मूव करता है, तो दैट्स अदर एस्पेक्ट। अदरवाइज वो मेजोरिटी 60% के आसपास, डिपेंडिंग ऑन हर का अलग अलग, किसी का थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, वो बेटेज आपको डीएफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी करंट अफेयर्स के चीजों को ये किया जाएगा। तो आप ईच एंड एवरी टर्म्स के डीएफ को देखें, और यदि जो भी है पर्सनलाइज्ड हेल्प चाहिए और कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और बेटर रहे कि पर्सनलाइज चाहिए तो आप अपना डीएफ भेजोगे तो हम उस चीज को स्टडी करके हम प्रॉपर देख सकते हैं। If you are focusing on some other exam, give equal importance to that also. Keep positive attitude. अब देखो, जो ऐसा नहीं है कि आप 100% इसी पे डिपेंडेंट हैं कि हम, कुछ बार होता है कि मैं श्योर हूँ कि सपोज हो जाएगा, तो नो डाउट, बट अनलेस अनटिल जो है, यूपीएससी मींस अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। तो आप, हाँ, अब ये चीजें हैं कि आपने ऑलरेडी, आपको पता है कि हमने एनी हाउ 160 पेपर 1 में लाया है, पेपर 2 भी एक्सेलेंट गया है, और फिजिकल और मेडिकल में क्वालिफाई हूँ, इंटरव्यू में जा रहा हूँ, तो कितना भी खराब आएगा तो रैंक जो भी आएगा, तो दैट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होता है। बिकॉज आप सपोज पेपर 1 में भी एवरेज मार्क्स आया, पेपर 2 में भी आपने एवरेज लाया होगा, यू कैन नोट बी श्योर ना। और इंटरव्यू का मार्क्स जो है बहुत मायने रखता है, तो हो सकता है आपने बहुत अच्छा भी करा होगा, एक्सेलेंट नहीं, मतलब एबव एवरेज, हो सकता है 2-4 मार्क्स इंटरव्यू में कम मिले तो नहीं सेलेक्ट हो सकते हैं, 2-4 मार्क्स मिल गया तो अच्छा सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी है, यदि कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो उसको भी इंपॉर्टेंस दे। ये सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए है जिनके पास अधिक अटेम्प्ट है, वो क्वालिफाई तो कर गए हैं लेकिन अभी भी उनके पास अटेम्प्ट बचा हुआ है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कीप योर प्रिपरेशन फॉर सीएपीएफ 2020, राइट टेस्ट एंड डू एज यूजुअल प्रिपरेशन। आप ये मानो कि मैं फ्रेश प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो आपके लिए एक पॉजिटिव है कि आप क्वालिफाई हो, आप इंटरव्यू दोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि सिलेक्शन हो जाता है तो उस दिन आप बंद कर दो, स्टॉप कर दो प्रिपरेशन, लेकिन अभी ये करते रहो। मेनी टाइम्स क्या होता है, सॉरी, मेनी टाइम्स यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ, ठीक है ना, कॉन्फिडेंट ऑफ योर सिलेक्शन, बट you are not getting in, and that time it is very painful and you do not have enough time to cover all। ये चीजें हैं, मैं लास्ट ईयर का, लास्ट टाइम का एग्जांपल जो दे रहा हूँ, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स, 3 हमारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मैंने इंटरव्यू का तैयारी कराया था, वो 1-1 मार्क्स से रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, शायद, आई होप, मैं ऑलरेडी किसी वीडियो में बता चुका हूँ कि होप उनका शायद वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाए। यदि नहीं होता है तो क्या देखो हुआ, इनमें से 3 जो कैंडिडेट थे 1 मार्क्स से चूके, 1 मार्क्स, 1 मार्क कोई ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उसमें से एक का आखिरी अटेम्प्ट था, तो चलो उनका तो कोई वो नहीं है, तो शायद वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत खुशी होगी मुझे। 2 कैंडिडेट 1 मार्क्स से मिस किए, 2019 का रिटेन क्वालिफाई नहीं किए, इसका कारण था कि ओवर कॉन्फिडेंस या जो भी कुछ चीजें। अब देखो क्या हुआ कि अब रिजल्ट जो 2018 का, तो 2 अगस्त 2019 को आया, और जो सीएपीएफ 2019 का जो था 18 अगस्त को, यानी कि आपको 15 दिन का टाइम मिला है, ओनली 15 डेज। तो अब आप 100% कॉन्फिडेंट थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और आपके हुआ नहीं, बल्कि किसी का, अब सोचो इन लोगों का दो जो जिन्होंने फिर 2019 में दिया, एक एक मार्क्स से मिस किए थे, और होप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि शायद वो कर जाएंगे, वो उनका जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बट आप सोचो, वो रिटर्न फिर नहीं क्वालिफाई कर पाए, और 15 डेज बचा था तो ऑब्वियसली नहीं कर पाए। एक एग्जांपल देता हूं 2013 का, क्योंकि मैं 2012 और 13 दोनों में रिटर्न क्वालिफाई था, तो 12 वाले में मैं इंटरव्यू में ही नहीं गया था। 13 वाले में क्या हुआ, जो 13 का रिजल्ट था वो 14 में आया 9 जुलाई 2014 को, और जो एग्जाम 2014 का था वो 14 जुलाई को था। सोचो, आपके पास 4 दिन बचा है, आपको लगता है इतना कॉन्फिडेंट है कि आप 4 दिन में कर सकते हैं, और वो वक्त जो होता है ना, बहुत दुख होता है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अवेयर हो जाएं, अभी भी
ये आपका 4 महीने से थोड़े कम, पौने 4 महीने हैं, मोर देन 3 एंड हाफ मंथ्स हैं, 100 प्लस डेज़ अभी भी आप ये आपके पास हैं, 100 प्लस, तो उस चीज़ में आप फ़ोकस करें और इस सिचुएशन में ना आएँ कि पता चला कि 4 दिन, 2 दिन पहले रिज़ल्ट निकला है, अब आप ना घर के रहे, ना घाट के रहे। तो देखो, आप ये जान रहे हो कि इंटरव्यू में जा रहे हो, तो देखो, शुरू में जब रिटेन आप क्वालीफाई करते हो, तो 97% लोगों से आप बेटर हो, 97, 98 डिपेंडिंग ऑन 99 हर बार अलग-अलग। तो किसी बेटे मैं मानता हूँ 97, 98% लोगों से ऊपर हो। फिर आप फिजिकल और मेडिकल ये करते हो क्वालीफाई, तो अब जो बचे तो वो क्रीम ही है ना, अब इंटरव्यू में जाते हो। तो इंटरव्यू में जाते हो, तो आपका क्या है कि 1/3 ऑलमोस्ट 1/3 या 35% या 40% लोगों का रिजल्ट होना है। तो आप ये चीज़ें तो मानो कि फिर भी जो चांसेस है आधे से ज़्यादा तो नहीं सेलेक्ट होंगे, 2/3 ऑलमोस्ट नहीं सेलेक्ट होंगे। तो आप वर्स्ट और बेस्ट दोनों मान के चलो। आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सेलेक्ट होते हैं तो आप तैयारी रखो और तैयारी कभी भी बेकार नहीं। ऐसा है नहीं है ना कि 15 दिन का आप एक्स्ट्रा एडिटोरियल पढ़ लोगे, 4 टेस्ट लिख लोगे तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, कहीं न कहीं वो आपको फ़ायदा ही करेगा। तो होप यू एन्जॉय दिस सेशन, कुछ भी क्वेश्चन्स क्यूरी है, तो अपना उसको ड्रॉप करें कमेंट बॉक्स में और जो भी है व्हाट्सएप पे हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉल के लिए मैंने ऑलरेडी बोला कि अनलेस अदरवाइज़ नेसेसरी जब एकदम नहीं हो तो कॉल ना करें। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा और जिनको भी टेस्ट देना है, वो केन स्टडीज़ पे जाएँगे और वो टेस्ट दे सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे और अपना प्रिपरेशन जारी रखें।